अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूँ रमज़ीम। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-6 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रसाई दे सकती है, ये इंतज़ामी मामला है। फैसला तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपको बताएं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-6 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, फैसले में क्या कहा गया है? देखिए, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि जो रिव्यू पटिशन है, उनकी नज़रसानी दरखास्त है, उसकी बराह रास्त कवरेज की जाए। वो आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच है जो समाअत कर रहा था, उसने 6-4 की अक्सरियत से इस दरखास्त को खारिज किया है और कहा है कि बिलाशुबा के बुनियादी हकूक़ के जो मामला है उनमें अवाम तक रसाई एक बुनियादी हक है। उसको न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तस्लीम करती है बल्कि अवाम तक ये मालूमात कैसे पहुँचाई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक इंतजामी मामला करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस ने। जबकि 4 जजेस जिन्होंने इख्लाफ किया, उन्होंने बराह रास्त कवरेज की जो दरखास्त था उसको मंजूर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर एक लिंक दिया जा सकता है जिससे कवरेज बराह रास्त हो सकती है। तो 6-4 की अक्सरियत से जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की दरखास्त खारिज होगी और अदालत ने अब हिदायत की है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को कि वो कल से अपनी जो नजरसानी दरखास्त है उसके ऊपर अपने दलाइल का आगाज करें। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया अब जब समाअत के लिए आई तो उन्होंने अपनी दरखास्त पर दलाइल देना शुरू किया, जिस पर जजेस ने उन्हें बताया कि आपकी दरखास्त आज मुकर्रर नहीं है। जिस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने और उनकी अहलिया ने रजिस्ट्रार को काफ़ी उनके खिलाफ बातें की और कहा कि रजिस्ट्रार के खिलाफ हम सीरियस ऑब्जर्वेशन पहले भी अपने अदालती फैसलों में दे चुके हैं। रजिस्ट्रार हमारे साथ शायद पर्सनल हो रहे हैं, क्या अदालत उनकी मरहूम मिन्नत है कि वो दरखास्तें मुकर्रर करेंगे तभी समाअत होगी। इस पर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने कहा कि कल हम नजरसानी केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। उसी दौरान जब तक आपके दलाइल मुकम्मल होंगे आपकी अहलिया की दरखास्तें भी मुकर्रर हो जाएंगी। इसके साथ ही अदालत उठकर चलेगी और अभी कल तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है, कल तक के लिए इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। ये आम मामला है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नजरसानी केस बराह रास्त दिखाने की दरखास्त खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-6 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रसाई दे सकती है, ये इंतजामी मामला है। अदालत का ऐसा रिमार्क सामने आए हैं, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना है कि फैसले तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानता हूँ। आगे बढ़ते आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह को मानसहरा से गिरफ्तार कर लिया गया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह 2 माह तक रुपोश रहने के बाद मंजर-ए-आम पर आए थे। पुलिस ने घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो JUI के रहनुमा है उनको जो है आपको मानसहरा पुलिस ने जो है आज गिरफ्तार कर लिया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के खिलाफ जो है रियासत खिलाफ बयानिया के ऊपर 6 काबीना ने इनकी गिरफ्तारी का फैसला किया था और इनके वारंट जो है जारी किए थे, जबकि वो 2 महीने तक रुपोश रहे। जबकि 8 जून को जो है मानसहरा पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके उन पर जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने सज्जाद हैदर। अब बात करते हैं कोरोना की तीसरी लहर के खतरनाक वार की। मोहलिक वायरस ने एक दिन में 118 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। 4318 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 8.54% हो गई। इस हवाले से तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। कोरोना की तीसरी लहर का हलाकत खेज दिन। 24 घंटे में सबसे ज्यादा अमवात 118 अफराद लुकमा अजल बन गए। पंजाब में 74, खैबर पख्तूनख्वा में 32 और इस्लामाबाद में 6 अमवात हुई। आजाद कश्मीर में 4 जबकि बलोचिस्तान में 2 अफराद जाबहक। पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई हलाकतें 15,619 हो गयी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज 50,520 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,318 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में फाल केसेस 76,034 तक जा पहुँचे। पाकिस्तान में अब तक मजमूई तौर पर 7,29,920 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। मुल्क में कोरोना के फैलाव की शरह 8.54% रिकॉर्ड। 5,024 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मुल्तान में 81%, लाहौर 80, गुजरावाला 88 और इस्लामाबाद में 52% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने एक बार फिर लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। कहते हैं हुकूमती इक़दाम से कोरोना का फैलाव रोकने में कुछ कमी आई है। अवाम ने रमज़ानुल मुबारक और बिलखुसूस आखिरी अशरे में एहतियात ना की तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत के पास सख्त इक़दाम के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। उन्होंने अवाम से भरपूर एहतियात करने की अपील की।
इस चीज़ से हम बचना चाहते हैं वो ये ना हो कि रमज़ान के आपको पता है आखिरी अशरे के अंदर जो है लोगों की इबादत भी इस वक्त ज़्यादा होती है, लोग इत्काफ़ पर बैठते हैं और उसके अलावा लोग बाज़ारों के अंदर लोग रुख करते हैं। तो ये ना हो खुदा न खास्ता कि जब हम उस मुकाम पर पहुँचे तो उस वक्त भी वबा एक बड़े लेवल के ऊपर हो, क्योंकि फिर हमारे पास कोई इसके अलावा चॉइस नहीं रह जाएगी कि सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है हमारी। रोज़ाना अगर मैं देखूं तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही हैं। महकमा दाखिला सिंध ने रमज़ान में मसाजिद और इमाम बारगाहों में इबादत का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला लाजमी करार दिया गया है। 50 साल से ज़ायद उम्र और कम उम्र के बच्चों को आने की इजाज़त नहीं होगी। मजहबी मुकामात में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। बुखार और खांसी की अलामात ज़ाहिर होने पर मसाजिद और इमाम बारगाहों में आने की ममानियत होगी। अमल दरामद ना करने की सूरत में मसाजिद और इमाम बारगाह इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। PDM पाश तफसील थोड़ी देर बाद। सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी में बड़ा फ्रॉड सामने आया है। नैब रावलपिंडी ने 3 मुल्जिमान धर लिए। 3200 ट्रैक्टर्स जाली काश्तकारों के नाम पर जारी करवाने और ओपन मार्केट में बेचकर करोड़ों कमाने का इल्जाम है। नैब के मुताबिक सब कुछ ओमनी और प्राइवेट कंपनी की मिली भगत से हुआ है। बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, जाली अकाउंट स्कैंडल की एक नए केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें नैब के मुताबिक 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पेशी के दौरान इसमें आफ्ताब अहमद, गुलाम सरवर और ताराचंद शामिल हैं। नैब का ये कहना है कि 3200 ट्रैक्टर्स जो कि काश्तकारों के लिए रखे गए थे, सब्सिडी पर उन्हें दिए जाने थे, उस पर जालसाजी की गई। गरीब काश्तकारों के शनाख्ती कार्ड और उनकी जो शनाख्त थी उसको इस्तेमाल करते हुए ट्रैक्टर्स जारी करवाए गए और फिर उनको ओपन मार्केट में जाली दस्तावेजात तैयार करके बेचा जाता रहा और यूं करोड़ों रुपए जो है वो कमाए गए। आफ्ताब अहमद जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे महकमा ज़राअत के, जबकि गुलाम सरवर और ताराचंद प्राइवेट कंपनी के थे। और नैब का ये कहना है कि इस सारे फ्रॉड में भी ओमनी ग्रुप और एक और प्राइवेट कंपनी ओरिएंट का ही किरदार रहा है। तीनों मुलजमान को आज एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। अब वहाँ पर उनके रिमांड की जो है वो इब्तिदा की जाएगी। ये जाली अकाउंट स्कैंडल की जो 43 मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ थी, उनमें से ही एक नई जो इंक्वायरी है उसमें ये पेशरफ्त अब सामने आई है और इसमें नैब ने मजीद जो तफ्तीश का दायरा कार है वो भी वसी कर दिया है। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी इस केस में जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की एक और पेशी। एहतसाब अदालत के बाहर हुकूमत, नैब और पीपल्स पार्टी पर खूब गरजे बरसे। बिलावल का मुतालबा ऐसे ही देखता हूँ जैसे उन्होंने हमारा नोटिस देखा। जो जमात इत्तेहादी का एतमाद खो बैठे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का हिसाब होगा। एक बात बड़ी यहाँ है कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, हाइब्रिड हुकूमत बनी, नाकाम हो चुकी है। जितनी जल्दी इस बात का एतराफ़ कर लें, फैसला अवाम को दें, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं और कोई हल नहीं है। नाम निहाद एहतसाब के मामलात आपके सामने हैं। इन अदालतों में ना एहतसाब है ना इंसाफ है। आज एहतसाब का वाहिद मकसद मुजरमों को बचाना है और जुर्म की पर्दापोशी करनी है, दूसरों पर झूठे इल्ज़ाम लगाने। ये तमाशा भी लगा रहेगा और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा, इन झूठ बोलने वालों का एहतसाब होगा। रोज मुल्क में एक नई बात होती है। अब सेंसस भी आ गया। क्या आप आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल सेंसस था, क्या आप फिर अरबों रुपए खर्च करके सेंसस करवाएंगे? आज पाकिस्तान का मसला है महंगाई। हुकूमत क्या कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हर दूसरे दिन तकरीर करता है। मुल्क की जो मुश्किलात हैं ये इस तरह हल होने वाली नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मुल्क का क्या बनेगा? क्या मुल्क के मसाइल सड़कों में हल होंगे? हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है और उसमें इंशाअल्लाह काम बेहतर होगा। जो हमने उनसे जवाब तलब किया था, उन्हें वो कागज़ फाड़ा है। मैं भी उनकी माफ़ी के ऐसे ही देखता हूँ। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्तीफों का एटम बम अपोजिशन पर ही गिर गया। एक नोटिस ने पीडीएम को मलियामेट कर दिया। पीडीएम ने शोकॉज भेजा तो पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद के तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीडीएम से गैर मशरूत माफी का मुतालबा भी कर दिया। साझे की हंडिया चौराहे में फूट गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तेहादियों को साफ कह दिया, जिसको इस्तीफे देने हैं दे, फैसले मुसल्लत ना करे। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, बट नो वन शुड ट्राई एंड इम्पोज देयर विल और देयर डिक्टेशन ऑन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी।
पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से रास्ते भी जुदा कर लिए। Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices. इजलास में शाहिद खाकान का शोकॉज नोटिस फाड़ने वाले बिलावल ने आज भरे मजमे में उसे कचरे की टोकरी में डालने का ऐलान किया। Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए पीडीएम रहनुमाओं से गैर मशरूत मुआफी की शर्त भी रख दी। Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. दावा किया कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम की कोई हैसियत नहीं। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये पीडीएम नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को पैगाम भी दिया। And नून लीग will have to decide कि क्या वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना। तो एक जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी गुस्से में हैं और मरियम नवाज वजाहतें दे रही हैं। कहती हैं शो कॉज देने का फैसला किसी एक जमात का नहीं बल्कि मुश्तरका था। मौलाना फजल रहमान मामले को देख रहे हैं। Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. शो कॉज नोटिस रिजेक्टेड। बिलावल ने दो टोक ऐलान किया, मगर मरियम नवाज को मौलाना से उम्मीदें हैं। इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं। मरियम नवाज ने दावा किया कि शो कॉज नोटिस मुश्तरका फैसला था। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। बिलावल का नोटिस के टुकड़े करना लीगी रहनुमा को बड़ी गलती लगता है। पीपल्स पार्टी ने गलत फैसला किया है, उन्हें ये गलत फैसला करने की बजाय इस गलती को विड्रॉ करना चाहिए था। कैसी बात है कि ये पीपल्स पार्टी का पीछा नहीं छोड़ेगी और उन्हें बहरहाल इस बात का जवाब देना पड़ेगा। 7 से 8 में राना सना ने ये भी कहा कि सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने पर पीपल्स पार्टी को जवाब तो देना होगा। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अब्दुल हई दस्ती ने जहांगीर तरीन से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जिम्मेदारान को व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि हर हाल में जहांगीर तरीन सलाखों के पीछे चाहिए। कहा गया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ FIR काटी जाए। फिरदौस आशिक आवाम बोली किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेजेस आएंगे कि एट एवरी कॉस्ट आपने FIRs भी देनी है और इनको एक टारगेटेड कर लेंगे ये लोग कि भाई एट एवरी कॉस्ट जहांगीर तरीन हमें बिहाइंड द बार्स चाहिए। तो ये चीज़ तो मेरा ख्याल है गलत है। जहांगीर तरीन बिहाइंड द बार चाहिए और FIR काटी जाइए। व्हाट्सएप मैसेज भेजने वाला कौन था? देखिए ये तो तरीन साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन शिराद अकबर साहब और वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के आजम खान साहब, इन सब के बारे में हर बंदे को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है या उन्होंने करप्शन किया और उसकी उन्हें सजा भुगतनी चाहिए? देखिए ये तो उनका नैरेटिव जो वो कह रहे हैं या उनके साथ खड़े हमारे जो मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको टारगेट करके विक्टिमाइजेशन हो रही है। आप क्या कहती हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान और मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी को भी टारगेट करके विक्टिमाइज नहीं कर रही। जिसके ऊपर इल्जाम आता है, उंगली उठती है, उसको कानून के मुताबिक जो है वो सवालात के जवाब देने के लिए बुलाया जाता है। स्टोर्स कम खरीदार ज्यादा, माजरा बताएंगे इसी बुलेटिन में। कराची के हल्के NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। ज़िमनी इलेक्शन में आने वाले अरकान असेंबली और सेनेट को बेदखल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या तफसीलात है इस बड़े फैसले की?
आपको बताएं कि कराची के हल्के NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। ज़िमनी इलेक्शन में आने वाले अरकान असम्बली और सेनेट को बेदखल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ये अहम खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस बड़े फैसले के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कमिश्नर कराची DIG को अहकाम जारी कर दिए। ज़ाब्ता अखलाक के तहत अरकान असम्बली को हल्का बदर किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं संजय से। संजय, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 249 में इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस हकाम को एक खत लिखा गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि हल्के से अरकान असम्बली को फौरी तौर पर बाहर निकाला जाए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से DIG और इसके अलावा SSP को ये हिदायत दी गई है कि असम्बली के वज़रा आवन खसूसी को हल्के से बेदखल करके रिपोर्ट दी जाए। NA 249 में सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के अरकान असम्बली इलेक्शन मुहिम में शरीक थे। इलेक्शन कमीशन के कवायद व जवाब के तहत ये अरकान इस तरह ये मुहिम में शिरकत नहीं कर सकते, जिसकी खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है और फौरी तौर पर हल्का बदर करने की हिदायत दी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। सिंध हाई कोर्ट में गुजर नाला तजावजात ऑपरेशन से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत के मकीनों को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने गुजर नाले के करीब लीज मकानात को मिसमार करने से रोकने का हुक्म दिया है। बात करेंगे इरफानुल हक से। इरफानुल हक, क्या कहना था अदालत का? सिंध हाई कोर्ट में गुजर नाला तजावजात ऑपरेशन से मुतालिक केस की समाअत हुई और लियाकताबाद के मकीनों को ऐसे में बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत ने गुजर नाले के करीब लीज मकानात को मिसमार करने से रोकने का हुक्म दिया है। कमिश्नर कराची KMC और दीगर को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इरफान का आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं सुन सकता हूँ। जी इरफान, बताइएगा, लीज मकानात ना गिराए, अदालत की जानिब से ये हुक्म सामने आया है। देखिए, जो ऑपरेशन गुजर नाले पर हो रहा है और उसके अतराफ जो गैर कानूनी मकानात बनाए गए थे उन अदालती हुक्म पर छोड़ा जा रहा है। तमाम बहुत सारे जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उनके लीज मकानात हैं जो गुजर नाले के अतराफ कायम हैं, उन्हें भी ऑपरेशन की आड़ में छोड़ा जा रहा है। तमाम अदालत ने जो इब्तदाई समाअत के बाद जायजा लिया है दरख्वास्तों का और दस्तावेजात का, उसमें हुक्म इम्तनाई जारी किया और KMC हुकाम को ये हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत तक और जब तक अदालत इन दरख्वास्तों का फैसला न कर ले, लीज मकानात को न तोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया इरफान हक आपका। और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तौसी कर दी गई। गवर्नर ने मजीद 4 वज़रा से हल्फ ले लिए। आतिफ खान और शकील खान दोबारा काबीना का हिस्सा बन गए। फैसल अमीन गंडापुर और फजल शकूर खान पहली बार काबीना का हिस्सा बने। सूबाई काबीना में वज़ीर आला समेत वज़रा की तादाद 17 हो गई, जबकि 2 मुशीर और 10 मुआविन खुसूसी भी वज़ीर आला की हुकूमत चलाने में मदद कर रहे हैं। वजारतों का एलामिया जल्द जारी कर दिया जाएगा। तवक्का है कि आतिफ खान को सेहत, शकील खान को माल, फजल शकूर को कानून और अमीन उल्लाह गंडापुर को आबपाशी के महकमे दिए जाएंगे। हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं कि आज सब एक पेश पर है, कोशिश करेंगे कि एक ही दिन रोज़ा हो। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि इस बार रमज़ान का चांद देखने के लिए 18 बरस बाद पेशावर में इजलास बुलाया है। लोग बहुत खुश हैं। दफ़ा पेशावर में हम बैठेंगे। रात से मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत से टेलीफोन जो हैं लोगों के वसूल हो रहे हैं और लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है और वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब आपने बहुत अच्छा किया कि आप पेशावर में आकर बैठे। ये 18 साल के बाद पेशावर के अंदर ये इजलास हम करने जा रहे हैं। अब पूरा पाकिस्तान जो है आज इंशाल्लाह देखेगा कि अगर रोयत मौजूद हुई और चांद नज़र आ गया तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन रोज़ा रखा जाएगा। इंशाल्लाह आइंदा ईद पर भी इसी तरह का इत्तेफाक जो है पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती पैकेज का ऐलान तो कर दिया, मगर कराची के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की किल्लत है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि न चीनी है, न आटा है, न घी है। खरीदारों का ये गुस्सा बेजा नहीं। हुकूमत ने 19 अशिया की कीमतों में कमी का ऐलान किया। लोग दौड़ते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पहुँचे, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। आटा नहीं है, चीनी भी नहीं है सर,
बोलते कभी इतवार वाले दिन आ जाओ, कभी पीर वाले दिन आ जाओ, कभी हफ्ते वाले दिन आ जाओ। घी तेल ये इसकी कीमतें ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो इसलिए हम लोग यूटिलिटी स्टोर आए। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक सामान आता तो है, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से सबको नहीं मिल पाता। चीनी भी अवेलेबल है और घी वगैरह भी है, पर वो आता है चीनी तो 2-2.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। इतने बड़े शहर में यूटिलिटी स्टोर्स कम मगर खरीदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद भी बढ़ाए। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे आपको नाले से मकीन परेशान। और ऐसे में एमडी यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी कहते हैं कि आज 1 अरब की सेल मुतवक्के है। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बहुत बड़ा रमज़ान पैकेज दिया है, 19 अशिया पर सब्सिडी दे रहे हैं, स्टॉक की कमी नहीं, लोग आएँ और हफ्ते हफ्ते की ख़रीदारी करें। 2.7 बिलियन की सेल कर चुके हैं तकरीबन 3 दिन में। तो अब उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास ये 3 दिन की सेल है जी। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि आज की हमारी सेल लगभग 800 से 900 मिलियन, इवन 1 अरब की भी सेल आज एक दिन भी। तो हम अगले 3-4 दिनों में एटलीस्ट 800 से 900 मिलियन पर डे की और या शायद 1 अरब रुपए पर डे की सेल भी देख रहे हैं। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा पैकेज दिया है। मेरे पास इस वक्त स्टॉक्स में 32,000 टन चीनी पड़ी है। वो हमने स्टोरों पे ही बेचनी है, हमने उसको कहीं नहीं रखना। मेरे पास 70,000 टन आटे की एलोकेशन, 30,000 टन मेरे पास घी की एलोकेशन। जितनी आपकी एक हफ्ते की ज़रूरत है, हफ्ता हफ्ता आए और ले जाएं, और हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल है। और हमने एज सच कोई हद मुकर्रर नहीं की। बोलो लाहौर में आपको बताएं कि अमर सद्धू में नाले ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। गंदगी, ताफुन, कचरे के ढेर से लोग बीमार पड़ने लगे। नाले के गिर्द हिफाजती इंतजाम न होने से हादसा भी मामूल बन गए हैं। रुदात सुना रहे हैं इलाके के रिहायशी मोहम्मद हुसैन। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं चुंगी अमर सद्धू का रहायशी हूँ। ये गंदा नाला है और ये बड़ा है। जो वासा वाले हैं साफ नहीं इसको करते। LWC वाले वो कूड़ा उठाते हैं घरों से और इसके अंदर फेंक देते। एलिमेंट्री स्कूल है, बच्चे आते हैं उधर डेली, बच्चे आते हैं, वो खेल रहे होते हैं। कई दफ़ा इधर हादसा हुए हैं, इनके अंदर नाले के अंदर गिर जाते हैं, उनको निकाला जाता है। वासा का जो चेयरमैन है जाहिद साहब, हमने उनसे भी बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है, मोहल्लेदार इकट्ठे होकर गए हैं, लेकिन हमारी कोई अपील नहीं सुनी जी। जब कूड़ा बाहर आता है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से फिर रोजाना हादसा होते हैं। कभी लाशें निकाली जाती हैं, इसमें से बाइकें गिरती हैं, पंजाब पुलिस की कभी गाड़ी गिर जाती। हमारे घरों में जो सिस्टम है सीवरेज का बाहर सड़कों पे, वो भी बिल्कुल जाम हो चुका होता है। तो उसकी वजह से शदीद तकलीफ है, बीमारियाँ भी हैं। हमारा अपील है असद खोकर साहब से कि आप हमारे इलाके के MP हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम आपसे मुतालबा करें और आपका भी हक बनता है कि हमारे हकूक़ पूरे करें। हमने आपको वोट दिया हुआ है। कराची में बड़ी दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। तारिक रोड से मशकूक मोटरसाइकिल बरामद। मोटरसाइकिल में नस्ब 2 किलो बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया। एक मशकूक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जीशान मुगल। कराची फिर बड़ी दहशतगर्दी से बाल बच गया। तारिक रोड झील पार्क के करीब CTD की इत्तला पर मशकूक मोटरसाइकिल बरामद। मोटरसाइकिल में तकरीबन 2 किलो वजनी बम नस्ब था, जिसको बनाने में बड़ी तादाद में बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को नाकारा बना दिया। ये ID थी जो मैग्नेट ID थी। एक जिस तरह का टूल बॉक्स होता या फर्स्ट एड बॉक्स होता, उसमें ये तरतीब दी गई थी। और पहले जितनी ID बरामद हुई है उसमें मैग्नेट जो था बाहर वाली साइड ओपन साइड पे था, लेकिन इस ID में ये फ़र्क था कि इसमें अंदर वाली साइड पे मैग्नेट सिस्टम दिया गया था। CTD हुक्काम ने कहा है कि धमाका खेज मवाद को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। अगर बम फट जाता तो 20 मीटर तक जानी और माली नुकसान होता। ये पहली दफ़ा मुनफरिद डिवाइस है जिसको टाइम डिवाइस जो है सेफ्टी फ्यूज़ के ज़रिए किया गया। ये देख लें, सेफ्टी फ्यूज़ के ज़रिए इसको किया है, इनिशिएट करने की कोशिश की है। ये डेटोनेटर है
हमने इसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद हमें शवाहिद मिल गए। अब हम फर्दर मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी हम काम कर रहे हैं। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक इलाके से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद के सैंपल्स लेकर फोरेंसिक लैब मुंतकिल कर दिए हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ दिशान मुगल, समा, कराची। DIG CTD उमर शाहिद ने कहा है कि कालादम SRA तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने लियाकताबाद में एहसास प्रोग्राम के दफ्तर और रेंजर्स पर मुतादिद हमले किए। चाइना टाउन के मालिक की गाड़ी पर भी ID इन्हीं दहशतगर्दों ने लगाई थी। हमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 2 आदमी जो कि दहशतगर्द थे SRA के, जावेद मंगरियो और मुमताज़ सुमरो, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। ये 2 लड़के जो मुतादद वारदातें हुई हैं टेररिज्म के इंसिडेंट्स पिछले साल कराची में SRA के हवाले से, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है। जो लियाकताबाद में एहसास के दफ्तर पर हमला हुआ, जो रेंज कामरान चुरंगी पर रेंजर्स के एहलकारों पर हमला हुआ, राना एस्टेट एजेंसी पर हमला हुआ, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब रेंजर्स पर ग्रेनेड हमला हुआ, ये जो मुतादिद एक चेन चलती आ रही है, तकरीबन उन सारी वारदातों में जावेद मंगरियो खुद वहाँ था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची के इलाके हब रिवर रोड पर मजहबी जमात का धरना जारी है। मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। हब रिवर रोड के इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया है। मजीद बता रहे हैं साद साबरी। जी साद, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम लोग हब रिवर रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो है वो इस वक्त झड़प चल रही है। मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखाएंगे कि पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इस मोबाइलों से आगे जो है वो मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं और पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जवाब में हवाई फायरिंग कर रही है, शेलिंग कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मुजाहिरीन को जो है वो वापस धकेला जाए। इस वक्त शेरशाह से लेकर अगर हम हब रिवर रोड तक की बात करें तो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, ट्रैफिक जैम है और इस वक्त बदतरीन सूरत हाल हमें यहाँ देखने में आ रही है। शदीद पथराव किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से और पुलिस की जानिब से भी हवाई फायरिंग की जा रही है। ये मेरे अकब में आपको आवाज़ें आ रही होंगी, पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि मुजाहिरीन को यहाँ से मुंतशिर किया जाए। इस वक्त लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ महसूर होकर रह गए, इलाका मकीन महसूर है, अपने घरों में बंद है, कोई बाहर नहीं आ रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है। जी साथ साबरी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। रहमतें, बरकतें और फजीलतें लिए माह रमज़ान आ गया। इस बाबरकत महीने में प्रोग्राम नया दिन का होगा एक नया अंदाज। यकम रमज़ान से आखिरी रोज़े तक रोज़ाना इल्मी और मजहबी गुफ्तगू होगी। खूबसूरत आवाज़ में हम्द सना भी होगी। तो देखिए नया दिन रोज़ाना दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ समा पर। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। माह सयाम की अहमियत बड़ी है, इसलिए टीम नया दिन आगही के लिए खड़ी है। इस बार होगा नया अंदाज, हर रोज होगी हमदो सना के लिए खूबसूरत आवाज। दीन की रोशनियां जगमगाएंगी, हर रोज अहम खबरें भी आएंगी। इस्लाम और साइंस से मुताल्लिक होंगी खुसूसी मालूमात और बनाएंगे आपका रमजान स्मार्ट। इस बार होगा आपका और हमारा साथ, सबक आमूज कहानियों से लेकर सेहत तक, फिटनेस टिप्स से लेकर करंट अफेयर्स तक, हर टॉप स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। तो रहिए मोहम्मद शुएब और महक असलम के साथ हर नए दिन सुबह 3 बजे से 5 बजे तक सिर्फ समा पर। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।